हेलो, वेलकम टू केवी ग्लो। माई सेल्फ काव्या सिंह। आज की क्लास में हम 30 नवंबर 2022 का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और आज की क्लास के जो इनसाइड टॉपिक्स हैं वो अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष, G20 राष्ट्रदूतों के लिए G20 वार्ता, IOA की पहली महिला अध्यक्ष, क्लीनेथॉन का आयोजन, द्विवार्षिक एयर शो एरो इंडिया 2023, भारत की पहली एकीकृत रॉकेट सुविधा, जियो 5G सेवाएं प्राप्त करने वाला पहला भारतीय राज्य। इन सारे टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं सारे कवर किए हैं जो एग्जाम से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। इसलिए प्लीज़ आप लोग ध्यान से पूरी क्लास देखिएगा और क्लास को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूला करिए। आप लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करते जाइए। क्लास स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक क्वेश्चन है, एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? इसके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस क्वेश्चन को हम क्लास के एंड में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अपने सभी जिलों में जियो 5G से सेवाएं प्राप्त करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना है? सही आंसर है ऑप्शन बी, गुजरात। गुजरात भारत का भारतीय पहला ऐसा राज्य है भारत का जहां सभी जिलों में जियो 5G सेवाएं जो है मिलेंगी। गुजरात के सभी जिलों में जियो टू 5G सर्विस की शुरुआत हो गई है। इसी के साथ जियो टू 5G अब भारत के 10 शहरों में मौजूद है। शुरुआत में रिलायंस फाउंडेशन और जियो एजुकेशन फॉर ऑल नाम की एक पहल के तहत गुजरात में 100 स्कूलों को डिजिटाइज करेंगे। नेक्स्ट, किस राज्य को स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा भारत की पहली एकीकृत रॉकेट सुविधा प्राप्त होगी? सही आंसर है ऑप्शन बी, तेलंगाना। तेलंगाना के उद्योग और वाणिज्य मंत्री हैं टी रामाराव और इन्होंने स्काई रूट एरोस्पेस की सुविधा द्वारा भारत की पहली एकीकृत रॉकेट डिजाइन, विनिर्माण और परीक्षण सुविधा तेलंगाना में आधारित होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केटीआर का कहना है कि उन्होंने स्टार्टअप के सह संस्थापक पवन चन्ना और भरत डाका को तेलंगाना में डिजाइन, निर्माण और परीक्षण रॉकेट की सुविधा स्थापित करने के लिए पूर्ण समर्थन देने का वादा किया है। क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करते जाइए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में क्लीनेथॉन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन है, गोवा। गोवा सरकार द्वारा क्लीनेथॉन अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान कचरा मुक्ति के इस आयोजन में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, इनके समेत कई फिल्मी हस्तियों ने भी सफाई अभियान को हरी झंडी दिखाई। गोवा के जो समुद्र तट हैं घूमने के लिए पर्यटक दुनिया भर से आते हैं। इन्हें साफ और स्वच्छ रखने के लिए इस अभियान को चलाया जा रहा है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम की पत्नी अमृता फडणवीस, जैकी श्रॉफ, करण कुंद्रा, इन क्लीनेथॉन पहल के अनुसार पंजिम के मीरामार बीच पर एक सफाई अभियान में भाग लिया इन लोगों ने और अभियान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नेक्स्ट, द्विवार्षिक एयर शो एरो इंडिया 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन डी, बेंगलुरु। केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने 27 नवंबर को घोषणा की थी कि द्विवार्षिक एयर शो एरो इंडिया 2023 13 से 17 फरवरी 2023 तक बेंगलुरु के यलहंका वायु सेना स्टेशन में आयोजित किया जाएगा। ये एरो इंडिया का 14वां संस्करण हो रहा, यानी कि ये जो आपका आयोजन होगा एरो इंडिया 2023 13 से 17 फरवरी को होगा और बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा, बेंगलुरु के सेना स्टेशन में। और ये एरो इंडिया का 14वां संस्करण होगा। 1996 से फरवरी महीने में ही ये जो आयोजित किया जा रहा है लगातार। नेक्स्ट, हाल ही में IOA की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनेंगी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, PT ऊषा। एशियन गेम्स में कई गोल्ड और मेडल और ओलंपिक में भारत की पहचान बनाने वाली PT ऊषा अब भारतीय ओलंपिक संघ की बॉस बनने जा रही हैं, यानी कि भारतीय ओलंपिक संघ IOA का मतलब है PT ऊषा अध्यक्ष के चुनाव लड़ने का ऐलान किया था और उनका निर्विरोध चयन लगभग तय है। 10 दिसंबर को इसका औपचारिक ऐलान हो सकता है। इस तरह वो ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बन जाएंगी। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में किसकी प्रतिमा स्थापित की जाएगी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता भारत के पास रहने के दौरान देश की ओर से वैश्विक निकाय के भेंट के तौर पर यहाँ महात्मा गांधी की आवश्यक प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा पहली होगी। अगले महीने विदेश मंत्री एस जयशंकर की संयुक्त राष्ट्र की यात्रा के दौरान इस आवाज प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। प्रसिद्ध भारतीय मूर्तिकार जो पद्मश्री से सम्मानित राम सुतार ने मूर्ति बनाई है,
इन्होंने गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का डिजाइन तैयार किया था। नेक्स्ट है, भारत ने 2022 में किस देश के शीर्ष पर्यटन बाजार के रूप में बढ़त बनाई हुई है? सही आंसर है ऑप्शन सी, मालदीव। भारत ने 2022 में मालदीव के शीर्ष पर्यटन बाजार के रूप में अपनी बढ़त बरकरार रखी है। 2022 में अब तक 2 लाख के करीब भारतीय पर्यटकों ने मालदीव का दौरा किया है, यानी कि 2020 के बाद से मालदीव में पर्यटन में भारत का सबसे बड़ा योगदान रहा है। भारतीय उच्चायोग ने विश्व यात्रा पुरस्कारों में 2022 के लिए दुनिया के अग्रणी गंतव्य का खिताब हासिल करने के लिए मालदीव को बधाई भी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, T20 मैच के दौरान सबसे बड़ी दर्शकों की उपस्थिति के लिए किस क्रिकेट शासी निकाय ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाया है? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI। BCCI ने एक T20 मैच के दौरान सबसे बड़ी दर्शक उपस्थिति के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ये अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच जो आयोजित था इंडियन IPL 2022 के फाइनल मैच के दौरान ये उपलब्धि हासिल की थी। नेक्स्ट है, भारत ने G20 राष्ट्रदूतों के लिए G20 वार्ता कहाँ आयोजित की है? सही आंसर है ऑप्शन है, अंडमान और निकोबार। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जो स्थित है हैवलॉक द्वीप के रूप में लोकप्रिय स्वराज द्वीप को G20 प्रेसिडेंसी की बहुप्रतीक्षित बैठकों में से एक की मेजबानी के लिए तैयार किया गया है। प्रतिभागियों द्वारा इसमें संस्कृति एवं पर्यटन, जलवायु वित्त पोषण, चक्रीय अर्थव्यवस्था, वैश्विक खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, हरित हाइड्रोजन, आपदा जोखिम में कमी और लचीलापन, विकास सहयोग, शिक्षा, वाणिज्य, कौशल मानचित्रण, आर्थिक अपराध के खिलाफ लड़ाई और बहुपक्षीय सुधार सहित अन्य क्षेत्रों पर चर्चा करने की इस बैठक में संभावना है। नेक्स्ट, GST अधिनियम के अनुसार राज्यों को GST के संबंध में राजस्व की हानि के लिए कितने वर्षों तक मुआवजे का आश्वासन दिया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 5 वर्षों तक मुआवजे का आश्वासन दिया गया है। 1 जुलाई 2017 से देश में GST पेश किया गया था। GST अधिनियम 2017 के प्रावधानों के अनुसार ही GST के कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न होने वाले किसी भी राजस्व के नुकसान के लिए राज्यों को मुआवजे का आश्वासन दिया गया था। नेक्स्ट है, किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, 2023, यानी कि 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया है। केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 के प्री लॉन्च समारोह में भाग लिया। 2018 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र को 2023 को बाजरा के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव दिया था। इसे 2018 में खाद्य और कृषि संगठन द्वारा अनुमोदित किया गया था। क्लास के स्टार्टिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा था मैंने कि एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन है, चिल्का झील। एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का। एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा लवणीय झील है। ये भारत के पूर्वी तट पर यानी कि ओडिशा राज्य में स्थित है। चिल्का झील की जो लंबाई है 70 किलोमीटर है और 30 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। दिसंबर से लेकर जून तक इस झील का जो जल है खारा रहता है, किंतु वर्षा ऋतु में इसका जल मीठा हो जाता है। कल की क्लास में आपसे जो क्वेश्चन पूछा था मैंने, क्वेश्चन था इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन है, धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान ने इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक का विमोचन किया है। और इस क्वेश्चन का जिन लोगों ने एकदम सही आंसर दिया है उनके नाम है मोहित कुमार, रिया पचौरी, प्रीति दिवाकर, आदित्य राज, इंदु त्यागी, ममता प्रधान, बिरजू कुमार, निक्कू, मुकेश मीना। इन सब लोगों ने इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर दिया है। आज का क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में ऑपरेशन टर्टशील्ड किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और क्लास से रिलेटेड जो भी सजेशंस हैं आपके हमारे लिए, तो प्लीज़ वो भी ज़रूर बताया करिए। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिए। एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना भी मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।